हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए। महान परमेश्वर की महिमा हो। आज सुबह के समय परमेश्वर को उपस्थिति में आकर परमेश्वर की महिमा करना, आराधना करना, स्तुति करना भला है। हमारे महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु हैं, सब कुछ जानता है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। इस महान परमेश्वर के आज आराधना करेंगे। सारे लोग जब मैं गाऊंगा मेरे साथ गाएं और सब लोग मिलकर गीत गाएंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस आराधना से पहले हम सारे लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ इस आराधना को शुरू करेंगे। सारे लोग अपने आंखें बंद करें, मेरे साथ भय से, डर से परमेश्वर को महिमा करें। महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सामर्थ में सबसे बड़े महान यीशु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। जब इस संसार में जो बातें हो रही हैं, कोरोना काल में, लॉकडाउन के समय में, हम सारे लोग प्रभु जी, हमारे देश बहुत बड़ा परेशानी में, उलझन में पड़ा हुआ है। ऐसे समय पर भी परमेश्वर की आराधना करना, महिमा करना, कष्टों को सहते हुए, परेशानी को सहते हुए, व्याकुल को सहते हुए परमेश्वर की महिमा करना है। ये विश्वास करते हुए कि प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, प्रभु मेरे जीवन के बारे में सब कुछ जानता है, प्रभु मेरे परिवार के बारे में सब कुछ जानता है। उनके बिना कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं होता है, हो रहा है, कुछ भी नहीं हो सकता है। ये विश्वास के साथ प्रभु आपके लोग जगह पर बैठे हुए हैं, सबको आशीष दे। इस आराधना सभा को, ऑनलाइन सर्विस के ऊपर विशेष हाथ रखें। जितने लोग इस आराधना में भाग ले रहे हैं, वचन सुनेंगे, सबके ऊपर आपके विशेष हाथ रखकर आशीष दीजिए। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। इस समय हम लोग परमेश्वर को स्तुति करने के लिए हम गीत गाएंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। इससे पहले जो लोग परमेश्वर की जो गीतें लिखते थे, परमेश्वर के दिया हुआ अनुभव, परमेश्वर के साथ रहते हुए उस अनुभव से लिखते थे। इसलिए हमारा परमेश्वर पवित्र है और उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। ये पुराने गीत सारे लोग मिलकर सब लोग जानते हैं, गा सकते हैं। जब गाएंगे, जगह जगह भी आप अपने हाथों को इस्तेमाल करें, ताली बजाकर, मुंह खोलकर गाएं। प्रभु आपके घर के अंदर आकर आपको आशीष देंगे, आपके बीच में आकर उपस्थित होकर अपनी महिमा प्राप्त करेंगे। आइए हम लोग गाएंगे। है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। Once again, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। आमीन। दीनी दुखियों का
दाता भटके हुओं को राह दिखाता, सीधे मार्ग में हमें ले चलता है। उसकी जय जयकार करो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो। गाएंगे जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान, पतितों का वो बचाता प्राण। उसी की जय जयकार करो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। मानो उसे अपना आधार, उसकी जय जयकार करो। आमीन। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो 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 जय हो। हालेलुया। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में अच्छा तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में
सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना खजाना है एक पाक मोहब्बत का। आमीन, हालेलुया। सब लोग आएंगे। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, खा पा न सका कोई, तो सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है पाक पाक मोहब्बत का, खा पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप की सागर नहीं, और बन के मनुष्य आया आकाश में सागर से, मुक्ति के दुदाता है हम सबको बताएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग कोई अच्छा लगता है और आराधना करने के लिए, और भी हम गीत गाएंगे। मेरे साथ मिलकर आप गाएं, मेरे यीशु तेरे जैसा कोई है नहीं। अगर हमारे यीशु अगर हमारे साथ नहीं है, नहीं रहते, कष्टों में, परेशानियों में, नुकसान में, हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं। ये संसार में सारी चीजें में छोड़ के जा सकती है, लेकिन हमारे यीशु जिस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, प्रेम करता है, वो हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। उस परमेश्वर को कहना कि आप जैसे कोई है नहीं प्रभु जी। जीसस, लॉर्ड वी थैंक यू। मेरे यीशु, मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं।
मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। महान परमेश्वर का आराधना करें। मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे स्वामी नाथ मेरे सेवक को चरण, सारा आदर सारी महिमा आराधना तेरे लिए। मेरे स्वामी नाथ मेरे सेवक चरणों में। मेरे स्वामी नाथ मेरे सेवक चरणों में। सारा आदर सारी महिमा आराधना तेरे लिए है। सारा सारी महिमा आराधना तेरे लिए है। मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। गिनती आंसू मेरे सामने है प्रभु, तेरे सर्वज्ञानी प्रभु तू करुणा से तू भरा है। मेरी बिनती आंसू मेरे सामने है प्रभु तेरे। मेरी बिनती आंसू मेरे सामने प्रभु तेरे। सर्वज्ञानी प्रभु तू है, करुणा से तू भरा है। सर्वज्ञानी प्रभु तू है, करुणा से तू भरा है। मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। संकट में तू निकट है, रखता है मुझ पे नजर। सर्वव्यापी प्रभु तू है, हर पल तू मेरा बल। संकट में तू निकट है, रखता है अपनी नजरें। संकट में तू निकट है, रखता है अपनी नजरें। सर्वव्यापी प्रभु तू है, हर पल तू मेरा बल है। सर्वव्यापी
जैसा कोई नहीं। मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। इस आराधना में परमेश्वर के नजदीक आए, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को उपस्थिति को महसूस करें। इस संसार में प्रभु के अलावा हमारे लिए कौन है? तेरे सिवा कोई नहीं, अपना कोई नहीं, तेरे सिवा कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरे मसीह, मेरे प्रभु, तू ये सब कुछ मेरा। तेरे सिवा कोई नहीं, अपना कोई नहीं, तेरे सिवा कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरे मसीह, मेरे प्रभु, तू है सब कुछ मेरा। हालेलुया। प्रभु के नजदीक आराधना करें, सब लोग मिलकर प्रभु से कहें, आपके अलावा हमारे संसार में कोई नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं कहें। तेरे सिवा कोई नहीं, अपना कोई नहीं, तेरे सिवा कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरे मसीह, मेरे प्रभु, तू है सब कुछ मेरा। मेरे मसीह, मेरे प्रभु, तू है सब कुछ मेरा। घोड़े खाकर चंगा किया, अपने वचन से दृढ़ किया। प्रभु सबको छूए, सबके जोड़े बातें करिए सबसे, आपके पवित्र आत्मा का छाया। कोड़े खाकर चंगा किया, अपने वचन से दृढ़ किया। कोड़े खाकर चंगा किया, अपने वचन से दृढ़ किया। तेरे सिवा कुछ भी नहीं,
बचा लिया, बचाया मुझे, अद्भुत प्रेम से प्रेम किया। बचाया मुझे, अद्भुत प्रेम से प्रेम किया है। अनुग्रह से बचाया मुझे, अद्भुत प्रेम से प्रेम किया है, प्रेम किया है, प्रेम किया है। तेरे सिवा, तेरे सिवा कोई नहीं, अपना कोई नहीं, तेरे सिवा कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरे मसीह, मेरे प्रभु, तू है सब कुछ मेरा। प्रभु मेरे मसीह, तू है सब कुछ मेरा। आत्मा से जिलाया मुझे, जीऊंगा तेरी सेवा करने। आत्मा से जिलाया मुझे, जीऊंगा तेरी सेवा करने। आत्मा से जिलाया मुझे, जीऊंगा तेरी सेवा करने, सेवा करने, सेवा करने। तेरे सिवा कोई नहीं, कोई नहीं, तेरे सिवा कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरे मसीह, मेरे प्रभु, तू है सब कुछ मेरा। मेरे मसीह, मेरे प्रभु, तू है सब कुछ मेरा। मेरे मसीह, मेरा प्रभु, तू है सब कुछ मेरा। हालेलुया। प्रभु, सब लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर हम लोग से बातें कर रहे हैं। इस संसार में कौन है हमारे साथ? यीशु के अलावा कोई है ही नहीं। प्रभु, महान परमेश्वर के अलावा कोई है ही नहीं। संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा, उन्होंने कहा। कोई भी मनुष्य हमारे साथ आखिरी तक नहीं रह पाता है, लेकिन प्रभु ने कहा मैं आखिरी तक तुम्हारे संग रहूंगा। कोई भी तुम्हें छोड़ दे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आपके बिना कुछ भी नहीं है प्रभु जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो दुख में, परेशानी में, व्याकुल में, आंसू में इस समय जहां पर बैठकर प्रभु जी इस आराधना में बैठकर विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ वो देख रहे हैं, टूटे हुए दिल के साथ। प्रभु, उन बच्चों को आप अपने हाथों में रखे, उन परिवार को अपने हाथों में रखे। यीशु अपने हाथ बनाकर उनको छू ले, उनको तसल्ली और शांति दे। परेशानियों से गुजरने वाली सारे परिवार के अंदर आपके आशीष आ जाए। यीशु, तसल्ली, शांति,
आशीष देने वाला आपके अलावा कौन हो सकता है? आपका कि मैं हूं तुम्हारे साथ करे। इस कोरोना काल समय में सारे लोग एक दूसरे को छोड़कर जा रहे हैं। बच्चे वे लोग इस संसार के कष्टों को देखना पड़ेगा, लेकिन आप साथ रहने के वजह से हमारे लिए एक तसल्ली है, हमारे प्रभु है। इसलिए वेदना को हम सह सकते हैं, कष्टों को सह सकते हैं, क्योंकि आप सब कुछ आप देख रखा गए। आपके बिना कुछ भी नहीं हुआ गए, आपके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है और नहीं हो रखा गए। प्रभु हमारे देश को बचाइए, इस कोरोना के बीमारी से बचा करके। हमारे देश में लोग जो कोरोना के बीमारी से जितने लोग मर रहे हैं, प्रभु उनको छू ले, उस परिवार में तसल्ली व शांति दे। प्रभु आपके वचन में लिखी हुई बातें सब पूरी हो रही है। ये कई लोगों को मालूम नहीं है, अंतिम दिनों में ये सारे चीज होगा, लेकिन तुम डर मत, तुम दृढ़ हो जाओ। ये संसार तुम्हारा नहीं है। आपने कहा ये शरीर मिट्टी है, इसको छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन तब तक जब तक हम संसार में रहेंगे, तब तक प्रभु जी आप जैसे चाहते हैं वैसे जीवन बिताकर, आपके कलीसिया में शामिल होकर, एक परिवार, एक झुंड होकर, प्रभु जी इस पवित्र कलीसिया को परमेश्वर लेने के लिए आएंगे और उस आगमन में हम भी भाग ले सके। धन्यवाद। इस आराधना के ऊपर आपके विशेष हाथ रखे, सारे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया में जितने लोग हैं सबके ऊपर विशेष हाथ रखे, सारे भाई बहन के ऊपर, माता पिता के ऊपर, छोटे बच्चे के ऊपर विशेष हाथ रखे, सबको आशीष दे, अनुग्रह कर। धन्यवाद प्रभु जी। नेपाल देश के लिए प्रार्थना करते हैं, नेपाल देश को बचाइए प्रभु जी। नेपाल देश आपका देश है प्रभु जी। उधर के लोग इतना मर रहे हैं, उन लोगों को देखकर प्रभु जी, सुनकर प्रभु जी हम दुखित हो जाते हैं। अनुग्रह कर, आपके आशीष का हाथ, आपकी दया की हाथ प्रभु जी नेपाल के ऊपर रखें। प्रभु जी अपने भाई बहन, विश्वासी भाई बहन लोग, सेवक लोगों के ऊपर प्रभु जी आपके हाथ रखें, सबको आशीष दें और भी लोगों को बचाइए प्रभु जी, ताकि अंतिम दिनों में सब कलीसिया तैयार हो सके आपके आगमन के लिए। धन्यवाद। आपके आगमन के लिए, दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सके। धन्यवाद प्रभु। हमारे देश प्रभु, भारत देश को आपके हाथों में देते गए, आपके हमारी प्रार्थना सुन लिया। धन्यवाद। हमारे सारे प्रभु जी इस संसार के लिए प्रार्थना करते हैं। जो हो रहा है प्रभु जी अच्छा नहीं है, लेकिन आप सब कुछ देख रहे, इस संसार के मालिक है, सारे सृष्टि के मालिक तो आप ही हैं। वो हमारे भाई बहन जितने विश्वासी लोग हैं, जितने सेवक लोग हैं प्रभु जी, कष्ट उठा रहे, उनके ऊपर दृढ़ कीजिए, शांति दीजिए, तसल्ली दीजिए। सारे कष्टों के सहित हुए उपद्रव के द्वारा, क्लेश के द्वारा प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सके। धन्यवाद। अंतिम समय में सब लोग आज आत्मिक जीवन में सावधानी से चलने के लिए अनुग्रह कर, ताकि प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है, जल्दी आ रहा है और कलीसिया को उठा ले जाने के लिए आ रहा है वापस। उसको जानते हुए भय से, डर से अपने जीवन बिता सके। सबके ऊपर आपके अनुग्रह हाथ, आशीष का हाथ रहे। सबको प्रभु जी आपके हाथ में देते गए। परमेश्वर के वचन से हमसे बातें करें और परमेश्वर के वचन पर आपके आशीष का हाथ रखे। जो भी वचन सुनेंगे प्रभु जी, ये परमेश्वर ने में बातें किया हमसे, अंतिम दिनों में मुझे तैयार करना चाहता है और पवित्रता में लाना चाहता है, ये जानकर तैयार होने के लिए अनुग्रह कीजिए, आशीष दे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। ये समय है कि अब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 73, साम्स 73। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डह करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है। उनकी आंखें
चर्बी से झलकती हैं। उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं। वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं। वे डींग मारते हैं। वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। इसलिए उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूँगा, तो देख, मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं। वे मिट गए। वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। जैसे जागनेहारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु, जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतःकरण छिद गया था। मैं तो पशु सरीखा था और समझता न था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो तुझ से दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना सरल स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हालेलुया। इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हम सब परमेश्वर के वचन पर चलेंगे। आज के मनन करने के विषय प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 फ्रॉम वर्स 1 to 10। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल
फिर और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। आमीन। इस वचन में आज मनन करने के विषय पीटर एंड जॉन, पतरस और यूहन्ना। ये पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह के चेले थे। और पतरस सबसे बड़ा प्रथम एक चेला था। ही वॉज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड एल्डरली पर्सन टू, और उम्र में भी बड़ा था। यीशु मसीह के मरने के बाद, मरकर जी उठने के बाद, और यीशु ने कहा तुम यरूशलेम में मेरे लिए ठहरो जब तक पवित्र आत्मा तुम पर आकर उतरेगा नहीं। तुम पवित्र आत्मा के अभिषेक नहीं पाओगे तो उस समय तक आप रहना, पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूर पाओगे कहा। वैसे उन्होंने और इंतज़ार किया, बाट जोया परमेश्वर ने, और उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रेरित के काम 2 अध्याय में, और सबको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है जो प्रार्थना कर रहे थे। वो जहाँ पर परमेश्वर के कार्य हुआ और जहाँ पर पवित्र आत्मा का अभिषेक होने के बाद पतरस पहले बार प्रचार करने शुरू किया, और उस प्रचार के द्वारा परमेश्वर के वचन और इतना लोग के अंदर उनके दिल को छेद लिया है। और उस दिन लोग ने मन फिराए और बपतिस्मा लिए। गिनती में 3000 लोग थे। उसके बाद 3 अध्याय में जब आ रहे हैं, वो सेवक काय के बाद सब आश्चर्य कर्म जो होने लगा, पतरस यूहन्ना के अंदर और चेले के अंदर एक जागृति आ गया, क्योंकि वो अब साधारण व्यक्ति लोग नहीं थे। पवित्र आत्मा के अभिषेक पाया हुआ एक व्यक्ति लोग थे, सेवक लोग थे। हाँ, वो उनके जीवन बदल गया और उनके जीवन में और प्रभु के कार्य होने लगा, उनके द्वारा भी कार्य होने लगा। अब मैं बताना चाहता हूं इस जगह पर पतरस यूहन्ना मंदिर गए हुए थे। उस समय में यरूशलेम का एक ही मंदिर था, टेम्पल कहते थे। उस जगह पर मसीह लोग जाकर, यहूदी लोग जाकर परमेश्वर की क्या करते थे? आराधना करते थे। यूहन्ना और पतरस यूहन्ना दोनों परमेश्वर के विषय में इतना सीरियस थे। अगर परमेश्वर के मंदिर, मतलब परमेश्वर इस समय कलीसिया कहते हैं, परमेश्वर के भवन, परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर के मंदिर में जाने के लिए पहले से तैयार होकर वो जाते थे। उसमें पहला वचन तो देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। और तीसरे पहर मतलब एक पहर का एक अर्थ था। उसमें लोग सुबह शाम और उसके बाद उनका एक प्रार्थना के समय था। उन्होंने ये प्रार्थना के समय को बहुमूल्य जाना, अवसर को बहुमूल्य समझकर और उसको आदर किए थे। और तीसरे पहर पर अगर उस समय मंदिर में जाना है प्रार्थना करने के लिए, उन्होंने प्रार्थना करने के लिए इतना इच्छुक थे और समय को भी बहुत सीरियसली समझते थे और गंभीरता से और परमेश्वर के कार्य में और सावधानी से चलते थे। मेरे प्रियो, इस जगह पर से हमको सीखने के मिल रहा है कि परमेश्वर के भवन में जाने से पहले पतरस कहा होगा यूहन्ना से, भैया यूहन्ना परमेश्वर के भवन में जाना है, चलिए। यूहन्ना भी कहा होगा, बड़े भाई अभी ना मंदिर का जाना के समय है, प्रार्थना का समय हो गया, चलिए हम चलेंगे। नहीं, सही समय पर परमेश्वर के आराधनालय में वो गए थे। आज भी इस पतरस यूहन्ना के जीवन के द्वारा
हमें कुछ सीखना भी जरूरी है। वो कभी नहीं कहते कि मैं यीशु मसीह के चेला हूं। हम क्या कर सकते हैं? हम लोग चेले हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? यीशु मसीह के साथ रहने की वजह से हम अपने समय पर जब भी जाएंगे प्रभु कुछ भी गलत नहीं मानेंगे, क्योंकि हम यीशु के चेले हैं। इसलिए हम अपने समय पर जा सकते हैं, अपने समय पर आ सकते हैं। कभी ये नहीं सोचा, ऐसा कभी नहीं सोचा। पत्रस यूहन्ना परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ वो समय को, कलीसिया के समय को आदर उन्होंने सम्मान किया। आज भी हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर यही कहता है, परमेश्वर के भवन को आदर सम्मान करना जरूरी है। परमेश्वर के समय को बहुमूल्य समझना जरूरी है। परमेश्वर के वचन को बहुमूल्य समझना जरूरी है। प्रार्थना के समय को सीरियस लेना जरूरी है। अगर आप अपने जीवन में व्यक्तिगत जीवन में अगर सुबह उठकर, भोर के समय उठकर और प्रार्थना नहीं करेंगे, तो अगर आप परमेश्वर के सामने सुबह उठकर ठहरेंगे नहीं, तो परमेश्वर की बातें नहीं करते, तो आप कलीसिया के समय को भी आप नहीं समझ पाएंगे। बाइबल में कई जगह पर लिखा हुआ है। आप भजन संहिता 5 पढ़कर देखिए, 63 पढ़कर देखिए, उसमें लिखा, और 119 पढ़कर देखिए। और परमेश्वर के दास लोग सुबह उठकर के आगे परमेश्वर के सामने ठहरे थे, क्योंकि इस भोर के समय परमेश्वर की वाणी सुनाई देती है। भोर के समय परमेश्वर हमारे प्रार्थना से बातें करना चाहते हैं। यीशु पिता से बात करने के लिए रात के समय जाकर और सुबह के समय जाकर कई बार उन्होंने प्रार्थना किया है। मेरे प्रियो, मैं पूछना चाहूंगा कि आपके जीवन में आपके प्रार्थना के समय क्या है? कितना परमेश्वर के समय को आप सम्मान करते हैं? कलीसिया में आने के समय को जो भी नियुक्त कर रखा होगा उसको कैसे आप समझते हैं? अपने सहूलियत के अनुसार हम कलीसिया को नहीं समझ सकते हैं। परमेश्वर के कार्य में परमेश्वर जो कहता है, परमेश्वर हमसे चाहता है, उसको हमें करना है। तब आप जो चाहेंगे परमेश्वर करेगा। जब उन लोग गए थे उसमें मैं ये चीज पसंद करता हूं, ये चीजों को जब मैं देखता हूं, हर एक विश्वासी ये परमेश्वर के समय में कलीसिया को सम्मान करना है। ठीक है, अब मैं इसमें 3 बातें मैं बताऊंगा, लेकिन 3 बातों को अगर पूरा कर पाऊंगा तो कर सकता हूं, अगर नहीं तो मैं समय के अनुसार काट कर उसके बाद दूसरे और इसमें पार्ट में मैं आकर इसको खत्म कर सकता हूं। लेकिन इस वचन को आपको सुनना बहुत जरूरी है। ये सब लोग, हम सब इसी के द्वारा, इस वचन को मनन करने के द्वारा और जो लिखी हुई बातों के द्वारा बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहली बात तो प्रेरित का काम, 3 अध्याय में 3 अध्याय 1 से 10 के अंदर 10 तक पढ़ेंगे तो कई बातें हम लोग को सीखने के लिए मिलती हैं। और इस 3 अध्याय में बहुत कुछ परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है। अगर इसी के द्वारा हमें सीखने के लिए मिलेगा। सपोज मैं अगर इसको आज अगर जल्दी से खत्म कर सकता हूं तो खत्म कर सकता हूं, बता सकता हूं। सपोज अगर डिले अगर नहीं कर पाता तो इसको दूसरे पार्ट में मैं क्या करूंगा, इस प्रेरित के काम को मैं कंटिन्यू करूंगा। इसलिए इसी विचार से हम प्रार्थना के साथ हम सब इसी के द्वारा सीखें, परमेश्वर हमसे बातें करें। और प्रेरित के काम में 3 अध्याय 1 से 10 के अंदर 3 बातें हम देखते हैं। नंबर 1, 2 टाइप्स ऑफ पीपल, 2 किस्म के लोग हैं, 2 तरीके के लोग हैं। और दूसरी बात है 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, 2 तरीके का प्रतिक्रिया। तीसरी बात है 2 टाइप्स ऑफ पावर्स, 2 तरीके सामर्थ और शक्ति, मैं कह सकता हूं 2 तरीके सामर्थ। और ये तीनों को क्या करना कि मैं बताऊंगा। नंबर 1 मैंने पहले बताया 2 टाइप्स ऑफ पीपल
are two types of reactions, two types of powers. अब नंबर 1, 2 तरीके के लोग हैं. वो कौन है? पहले तो इस साइड में पत्रस यूहन्ना को रखेंगे. उस साइड में एक लंगड़ा व्यक्ति भीख मांगने वाला है, उसके बारे में लिखा हुआ है. अब इसके बारे में, दोनों के बारे में पहले हम लोग देखेंगे और इसको ध्यान से आप सुने. दोनों लोग, पत्रस यूहन्ना भी मंदिर में गए था और ये भिखारी जो लंगड़ा व्यक्ति भी मंदिर में गया था. आराधनालय में दोनों गए हुए थे. पत्रस यूहन्ना मंदिर के अंदर गए थे, लेकिन ये लंगड़ा व्यक्ति और ये भीख मांगने के लिए मंदिर के अंदर नहीं जा पाता था, कलीसिया के अंदर नहीं जा पाता था, बाहर ही जाकर बैठता था. ये 2 लोग हैं, चलकर गए थे, लेकिन वो व्यक्ति अपने आप चलकर नहीं आ पाता था, उसको लोग उठाकर लेकर आते थे. अब फर्स्ट मैं पूछना चाहूंगा कि ये परमेश्वर के लोग जो कलीसिया में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? कुछ तो होगा, ये जानना जरूरी है. कई लोग चर्च में आते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि किस लिए हम जाते हैं. कई लोगों को मैंने देखा है, सुना है, केवल अपनी आवश्यकता पूरा हो जाए. मोस्टली लोग चंगाई के लिए जाते हैं, अपनी जीवन के आवश्यकता पूरी हो जाए उसी के लिए जाते हैं. मेरे प्रियो, अगर हम केवल अपनी आवश्यकता के लिए अगर जाने वाले होंगे तो मंदिर में हम लोग का, और जो बाहर रहते हैं लोग, दूसरे लोग हैं, उनके दोनों के अंतर क्या, तो दोनों के बीच का फर्क क्या है? हम लोग तो उनसे क्या फर्क है? एक डिफरेंस तो होना चाहिए. What will be the difference between us and them? पत्रस यूहन्ना, सबसे बड़ी बात है कि और वो मंदिर में जा रहे थे, वो देख है तुम बिजनेस. वो बिजनेस क्या है, कार्य क्या है, परमेश्वर के साथ था. लेकिन ये व्यक्ति जब आया था, उसको परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था. सारे संबंध इस मनुष्य के साथ ही था. ओके, अब देखिए, मैं इस चीज को बताना चाहता हूं. परमेश्वर के मंदिर में जाने वाले लोगों के लिए क्या, किस किस बात के लिए चाहेंगे, मैं कुछ बातों बताऊंगा वचन के साथ. इसको थोड़ा सा आपके ध्यान से सुनिए. भजन संगीता 42:1 में लिखा हुआ है, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ. हिरणी के बारे में जानते हैं. हिरणी क्या करती है कि अगर प्यास लग गया तो जल के लिए हाँफते हुए क्या है कि सब जगह पर क्या ना, प्यास बुझाने के लिए भागती रहती है. इधर भागेगी, उधर भागेगी, आखिर में पानी को देख लिया तो एकदम भाग जाकर जगह पर पानी पिएगी. वैसे ही परमेश्वर के दास भजनकार कह रहा कि हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं. परमेश्वर के भवन में ना जाने के लिए, जो परमेश्वर के देखने के लिए, परमेश्वर के भवन में जाने के लिए जिनके अंदर इच्छा होती है, वो उनका नाम क्या है, हाँफने वाला है. अब देखिए, परमेश्वर में मैं तेरे लिए हाँफता हूं. परमेश्वर को देखने के लिए परमेश्वर के पीछे लगाओ. आपके हमारे अंदर क्या लगाव है, पहले देखें. कितनी बार बाइबल पढ़ने के लिए हमारे पास लगाव है, हम हाँफते रहते हैं. प्रार्थना करने के लिए कितने लोग ना हाँफते हुए उठते हैं जल्दी. कितने लोग कलीसिया आने के लिए दौड़ कर आते हैं. परमेश्वर के कार्य में कितने लोग हाँफते हुए काम करते हैं. जो इंटरेस्ट, जो इच्छा पहले था जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किए थे, आज है आपके पास.
इतने साल के बाद, इतने साल के बाद वो बढ़ना चाहिए, बड़ा हुआ है प्रभु की काम करने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु के लिए, और प्रार्थना के जीवन, परमेश्वर के वचन को पढ़ने की जीवन, प्रभु के लिए पवित्र जीवन बिताने के लिए क्या आपके अंदर लगाव है? नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ये तो दाऊद राजा ने कहा ये वर्ड, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए कांपती है राजा परमेश्वर, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए कांपता हूं। ये वचन कितना सुंदर वचन है। कांपना मतलब बहुत, परमेश्वर का अगर एक बच्चा माँ को अगर नहीं देखती है, रो रो कर क्या कांपती जा रहती है माँ के पीछे। माँ हाँ माँ जब तक नहीं मिलेगी तब तक हाँ कहेगी। ऐसे कांपना जरूरी है। अगर एक दिन बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आपको नींद नहीं आना चाहिए। एक दिन प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपको यह नहीं कि नींद नहीं आना चाहिए। परमेश्वर के आपके बच्चों को, आपके परिवार में सबको प्रार्थना की जीवन की जरूरत है। ओके, दूसरी बात है निर्गमन की किताब 33वां अध्याय 9 से 11। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था वह तंबू में से न निकलता था। इस जगह पर जब हम देखते हैं उस समय अभी तो सुलेमान की मंदिर बनाया गया था और उसके बाद मंदिर कई बार तोड़ा गया, उसका बनाया गया, पर यह रोमी शासन के समय पर फिर बनाया गया था। और प्रभु के चेले, यीशु मसीह के चेले थे और उन लोग मंदिर में जाते थे। ओके, उससे इससे पहले मूसा के समय में और बिल्डिंग नहीं था, उन लोग तंबू बनाते थे, टेंट। उस टेंट में परमेश्वर जैसे कहते थे वैसे बनाकर उसमें उसके अंदर जाकर महापवित्र स्थान था और पवित्र स्थान था। मूसा वो जगह पर जाकर क्या कहते परमेश्वर से बातें करता था। उस समय का चर्च टैबरनेकल इंग्लिश में कहते थे और टेंट। और उस तंबू में परमेश्वर ने कहा तो मूसा को तुम आ जाओ। जब मूसा गए तो परमेश्वर मूसा आने के बाद उसको देखकर फिर बादल के बीच में से होकर मूसा के पास आए और मूसा से परमेश्वर ने बातें किया। कैसे बात किया? आमने सामने, जैसे कि मित्र अपने मित्र के सामने बैठ के बात करता है। वो अनुभव परमेश्वर के एक दास मूसा को हुआ था। वो अनुभव कितने एक सुंदर अनुभव है। अगर मूसा से परमेश्वर बात कर सकता है, प्रतिदिन हम जाकर परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करने के लिए जाएंगे तो परमेश्वर की वो उपस्थिति हमारे पास आकर हमसे क्यों नहीं बात कर सकता है? उस समय मूसा से बात किया परमेश्वर करने वाला प्रभु आज हम लोग से भी बात करते हैं। आज भी परमेश्वर बात करने वाला प्रभु है। इसके मतलब मूसा परमेश्वर के भवन के अंदर जाने के कारण परमेश्वर से एक रिलेशनशिप, परमेश्वर के साथ एक संगति, एक घनिष्ठ संबंध रखने के लिए वो जाता था। मेरे प्रियो, अगर आप कलीसिया में आएंगे तो आपका परमेश्वर का ये घनिष्ठ संबंध है। ये परमेश्वर इसको प्रमाण करते हैं और उसको परमेश्वर ग्रहण करते हैं। जिनके पास परमेश्वर के जिन लोग परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है वो कलीसिया में आने पसंद नहीं करेंगे। कुछ लोग बीमार की हालत में रहते हैं, आ नहीं पाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन
बाकी लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के भवन में अगर आते हो, आपका परमेश्वर का एक घनिष्ठ संबंध है, वो परमेश्वर ही गवाही देंगे। परमेश्वर बात में बताते थे कि मेरे दास मूसा, वो गिनती किताब पढ़कर देखेंगे तो उसमें लिखा है 12 मत्ती में, मेरे दास मूसा से मैं आमने सामने बात करता हूं, मित्र के समान बात करता हूं। दास भी कहते हैं, मित्र भी कहते हैं। क्या आपका परमेश्वर की कलीसिया के साथ संबंध है? क्या रिलेशनशिप है? और आपकी मर्जी के अनुसार कलीसिया में जाते हैं, कलीसिया में आते हैं? परमेश्वर के भवन को सीरियस समझना जरूरी है। पत्रस यूहन्ना इसी में बहुत सीरियस थे। मेरे परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ यह है, मेरे परमेश्वर की कलीसिया को सम्मान करना है। इसका मतलब आप जब कलीसिया में आते हैं, आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये आप ऐसे आकर बैठकर कहानी सुनकर और उसके बाद कुछ आराधना करके ऐसे जाते सोचकर मत आया करिए। परमेश्वर के भवन है। अपनी मर्जी के अनुसार हम उसको चला नहीं सकते। मेरे दिल कांपता है, मेरे हाथ कांपता है। परमेश्वर जो कहते हैं उसी के अनुसार चलना जरूरी है। मूसा परमेश्वर जैसे कहते थे वैसे करने की वजह से उस तंबू के अंदर परमेश्वर खुद आए थे। आज मैं जितनी कलीसिया में परमेश्वर खुद आकर वास कर रहे हैं वो सारे कलीसिया के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। उस पवित्र लोक में प्रभु के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हमारी कलीसिया भी इसी प्रकार और परमेश्वर पसंद के, परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले, कलीसिया के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले एक कलीसिया बनकर रहना आवश्यक है और रहना चाहिए। हालेलुया। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के भवन में जाने वाले व्यक्ति का क्या किस लिए जाता है? रोमियो 8:35 में पौलुस कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगई या जोखिम या तलवार? कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? नीचे सब कुछ लिखा हुआ है। जितना भी कष्ट आ जाए, हमारे जीवन में क्लेश आ जाए, संकट आ जाए, उपद्रव आ जाए, अकाल आ जाए, नंगाई आ जाए और जोखिम उठाना पड़े और सब कुछ खोना पड़े, लेकिन मसीह के प्रेम से, यीशु के प्रेम से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है। उनके कलीसिया से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है। उनसे कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है। कलीसिया में जाने वाले लोग परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं। वो प्रेम को कोई भी परमेश्वर से अलग नहीं कर पाएगा। यीशु से प्रेम करने वाले लोग हैं, कलीसिया से भी प्रेम करते हैं। नामधारी मसीह बनकर कभी नहीं रहना चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे हमारे जीवन बिताना जरूरी है। फिर उसके बाद परमेश्वर की कलीसिया में जाने वाले लोग किस लिए जाते हैं? परमेश्वर ने मूसा से आमने सामने बातें किया। कलीसिया में जाने वाले लोग आमने सामने परमेश्वर से बातें करते हैं। जब हम स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रभु के लिए देते हैं, लेकिन जब आराधना करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करने शुरू करते हैं, उस समय महापवित्र स्थान में प्रवेश करने का समय आ जाता है। प्रभु का आपका संबंध उस जगह पर हो जाता है आराधना में। जब आराधना करके अपने आप भूल जाएंगे, परमेश्वर आपसे आमने सामने बातें करेंगे, जैसा परमेश्वर ने मूसा से बात किए थे। इसलिए यूहन्ना की किताब में 4 अध्याय में पढ़कर देखिए, उसमें परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा कि जो आराधना करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आराधना करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर और सच्चाई से आराधना करने वाले एक आराधक को ढूंढते हैं, आज भी ढूंढ रहे हैं।
इसके मतलब आप कलीसिया में आते हैं, आराधना करते हैं, क्या सही नहीं मैं कह रहा हूं? मैं नहीं जानता हूं जब आराधना करने के समय आपका परमेश्वर का घनिष्ठ संबंध क्या है। कई लोगों को कलीसिया में रहते हुए आराधना करने के लिए आज तक सीखा नहीं है। आराधना करने वाले व्यक्ति दुनिया में ज्यादा लगाव, दुनिया की चीजों में ज्यादा लगाव नहीं रखेगा। परमेश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति संसार की चीजों में उसको उलझन में नहीं पड़ा रहेगा, नहीं पड़ता है। परमेश्वर के ऊपर दृढ़ विश्वास रखकर प्रतिदिन अपने जीवन को बिताता है, अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर के लिए बिताता है। हालेलुया। परमेश्वर से बातें करना है। आप कितनी बार परमेश्वर से बातें किया? जिस यीशु पर आप विश्वास करते हैं वो यीशु ने आपसे बातें किया। जिस यीशु पर विश्वास करते हैं क्या उन्होंने कभी आपको दर्शन दिखाया? जिस यीशु पर हम विश्वास करते हैं क्या वो उनके दर्शन की खोज में कभी रखे? दर्शन की खोज में रखे? नहीं रखे। यह आपको मालूम है। ओके, अब परमेश्वर के भवन में जाने वाले लोग किस लिए जाते हैं? मैंने बताया था कि परमेश्वर से बातें करने के लिए। अब उसी और निर्गमन की किताब में 33वां अध्याय 9वां वचन से लेकर 11वां वचन तक, उसमें 10वां वचन में लिखा हुआ है, सारे लोग जो मूसा तंबू के अंदर जाके बातें करता था, लोग आकर क्या है बाहर खड़े थे। तब सारे लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। लोग और तंबू के सामने आकर उसके डेवड़ी पर क्या करते थे और परमेश्वर को दंडवत करते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे। इसके मतलब परमेश्वर के भवन में जाने वाले व्यक्ति आराधना करने के लिए जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कलीसिया के विषय में मैं कह रहा हूं, हम लोग अंतिम समय में रह रहे हैं। कलीसिया के अंदर रहने वाले लोगों के लिए ये खुशखबरी है। प्रभु यीशु इस संसार में जल्दी आने वाले हैं, आकर अपने कलीसिया को वापस ले जाने के लिए आ रहे हैं। इसलिए जब यीशु अपने कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हैं, उस कलीसिया में रहने वाले लोग वफादारी से, पवित्रता से, परमेश्वर के भय मानते हुए, परमेश्वर से प्रेम करने वाले बनकर और परमेश्वर के लिए जीने वाले हैं और परमेश्वर के विषय में लगाव रखने वाले हैं, वो कर जीना जरूरी है। जब परमेश्वर आएंगे खुश होकर इस अपने कलीसिया को लेकर जाएंगे, उसमें आप भी होंगे, आनंद ही आनंद होगा। क्योंकि हम आने वाले क्लेश के समय में गिरेंगे नहीं, आने वाले क्लेश में, उपद्रव में हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि कलीसिया उठा ले जाएगी। दैट्स कॉल्ड रैप्चर। जब कलीसिया उठा ले जाएगी, परमेश्वर हमें, परमेश्वर के लिए इंतजार करने वाले पवित्र लोगों को, विश्वासियों को परमेश्वर उस क्लेश में जाने नहीं देगा। जो 7 साल क्लेश, महाक्लेश आने वाले हैं, वो जल्दी आने वाले हैं और किस समय शुरू होगा ये मालूम नहीं है। उससे पहले परमेश्वर के आना होगा। एट एनी टाइम, मे बी टुडे, मे बी टुमारो, आज हो सकता, कल हो सकता, ये न सोचें इतने साल के बाद हम क्या है कि 4 साल होगा, 4 महीने हो गए। नो, अब समय नहीं रहा, टाइम इज नो मोर। इसलिए अपने कलीसिया को लेने के लिए आने वाले यीशु के लिए जिए, पवित्रता से जिए। देन उसके बाद मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर के भवन में जाने वाले किस लिए जाएंगे। भजन संगीता 82:1 में लिखा है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वो ईश्वर के बीच में रहकर न्याय करता है। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वो ईश्वर के बीच में न्याय करता है। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर के भवन में जाने वाले को परमेश्वर के दर्शन को, परमेश्वर को देखने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जगह पर खड़ेंगे, खड़ा हुआ परमेश्वर आपको दिखाई देंगे। आप प्रार्थना कर आत्मा में होकर
विश्वास के साथ परमेश्वर भय मानते हुए कलीसिया के अंदर आएंगे, कलीसिया में परमेश्वर आपको दिखाई देंगे। मेरी प्रार्थना, हर कलीसिया में परमेश्वर दिखाई देना चाहिए। रविवार के दिन परमेश्वर की सभा में, हर दिन, हर कलीसिया, हर रविवार में परमेश्वर, हर सभा में परमेश्वर ही खड़े होना चाहिए। आज दुख की बात यही है, कई कलीसिया में परमेश्वर खड़े नहीं हो पाते हैं। लोग अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर ये सब कुछ अपने आप को प्रकट करने की वजह से, परमेश्वर की महिमा नहीं मिलने की वजह से परमेश्वर उस कलीसिया में दिखाई नहीं देते हैं। मेरे प्रियो, आपके कलीसिया में, हमारी कलीसिया में परमेश्वर दिखाई देना जरूरी है। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर खड़ा है। जब आप कलीसिया के अंदर आते हैं, परमेश्वर खड़े होते हैं, लेकिन आप बैठते हैं। लेकिन परमेश्वर जब रहता है, खड़े रहता है, हम कैसे बैठ सकते हैं? हम परमेश्वर को सम्मान देना चाहिए, हम खड़े होना चाहिए, परमेश्वर बैठना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हैं, सिंहासन पर बैठा हुआ है। हमारे बीच में अगर वो खड़े होता तो कितनी बड़ी बात है। इसका कारण अपनी कलीसिया से प्रेम करने वाले लोग, आदर सम्मान करने वाले लोग, आज सच्चे आराधक को परमेश्वर क्या करते हैं, और खड़े होकर सम्मान देते हुए, आदर करते हुए उनको स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं। जब आप कलीसिया में आते हैं, आदर के योग्य बन जाते हैं परमेश्वर के द्वारा। पास्टर चार्ल्स नहीं है, पास्टर चार्ल्स परमेश्वर के नाम से आपको स्वागत करते हैं, लेकिन परमेश्वर खुद खड़े होकर आपको स्वागत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस चीज को ना भूलें। कलीसिया के प्रति अज्ञात न रहें। कलीसिया के प्रति आजकल लापरवाही से न रहें। कलीसिया परमेश्वर का है। परमेश्वर की कलीसिया को देखभाल करना जरूरी है। परमेश्वर की सेवकाई को बढ़ाना जरूरी है। परमेश्वर की कलीसिया को मदद करना जरूरी है। परमेश्वर की कलीसिया को पवित्र रखना जरूरी है। परमेश्वर की कलीसिया में रहने वाले एक एक पवित्र बनना जरूरी है। उसके बाद पहला शमूएल, पहला अध्याय 10वां वचन से लेकर 12वां वचन तक, द बुक ऑफ फर्स्ट शमूएल चैप्टर 1 10 to 12, हन्ना के बारे में हम देख रहे हैं। परमेश्वर के भवन में जाने वाले लोग किस लिए जाते हैं? वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूँगी, और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। ये आप देखिए, इसका आगे भी मैं बता दूंगा आपको। हन्ना एक स्त्री व्याकुल होकर परमेश्वर के भवन में आ रही है। उसके क्या कि बच्चा नहीं था, पुत्र संतान नहीं था, जिसलिए वो परेशान होकर परमेश्वर के अलावा कोई रास्ता कहने आए। उनके व्याकुल, उनके कष्टों को देखा। परमेश्वर के दास ने उस जगह पर उसकी प्रार्थना जो कर रही थी, वो अपने हृदय को उंडेल दिया है। तब प्रभु ने, परमेश्वर के दास ने कहा, एली ने कहा, तुमने प्रार्थना किया है। पहले उसको समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रही है, बकबक कर रही है, क्या ना कर रही है, समझ रहे थे। बाद में उसको पता चला वो अपने सारे हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल दिया था। तब उन्होंने कहा, एली ने, कुछ से चले जाओ, परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन लिया है, अगले साल तुम्हारे पास बच्चा होगा, उस पुत्र के साथ तुम्हें जगह पर आओगे। कहा, मेरे प्रियो, परमेश्वर के भवन में जाने वाले लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। द पीपल who go to the church of God, they go to pray to God, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए। आप जब कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना करें।
कई बार परमेश्वर हमारे प्रार्थना को उत्तर देने में विलंब करते हैं, क्योंकि भजन संगीता 31 वर्स 15, भजन संगीता 31:15 पढ़ेंगे। मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। बस, मेरे दिन तेरे हाथ में हैं। मेरे प्रियो, एक परमेश्वर के दास के वचन को मैं सुन रहा था आज। ये वचन को उन्होंने कहा, बचाने वाला प्रभु है और डॉक्टर नहीं है और दवाई नहीं है, ये सब एक उपकरण है। आपके मेरे दिन, जीने के दिन परमेश्वर के हाथ में हैं। वो अपने समय पर जब होता है, परमेश्वर का मालूम है, वो उस समय पर क्या करता है कि अपनी मर्जी को पूरा कर लेता है। एक दिन आगे बढ़ने नहीं देता है, एक दिन इस तरफ नहीं होता है, क्योंकि एक दिन आगे बढ़ने से प्रॉब्लम हो सकता है, परेशानियां हो सकती हैं, परमेश्वर को मालूम है। एक दिन पहले का क्या परेशानी हो सकती है, प्रभु को मालूम है। इसलिए भजनकार कहता कि मेरे दिन तेरे हाथ में हैं, जब तक इस पृथ्वी पर रखेंगे ये आप ही रखेंगे, जब आप मुझे उठा ले जाएंगे उसके लिए मैं सहमत हूं। ये सत्य को जो जानता है, ये सत्य को समझता है, वही व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता है, वो परमेश्वर के इस वचन के साथ वो सहमति जता सकता है। आपके जीवन, मेरे जीवन परमेश्वर के हाथ में है। मैं आज बोल रहा हूं, कल इस संसार में परमेश्वर मुझे उठा ले जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मेरे समय मेरे समय परमेश्वर के हाथ में है। चार्ल्स के समय परमेश्वर के हाथ में है। जब उस समय आ गया तो एक दिन आगे नहीं बढ़ पाएगा। उस समय के पहले भी कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे दिन, मेरे जीवन के दिन, मेरे जीने के दिन परमेश्वर के हाथ में हैं। परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग अपने दिल को मजबूत करते हुए इस वचन की सच्चाई को समझने के लिए और प्रयास करना जरूरी है। आपके जीवन, मेरे जीवन परमेश्वर के हाथ में है। दुष्ट तो समय से पहले चले जाता है, लेकिन परमेश्वर के लोग को परमेश्वर अपने समय में लेता है। अभी तक लगभग 1200 परमेश्वर के सेवक लोग, 1200 के ऊपर, मोर देन 1200 परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लिया संसार छोड़कर। मेरे पास जो न्यूज़ आया उसमें कितने मिशनरी लोग थे, कितनी सेवा करने वाले परमेश्वर के लोग, कलीसिया के पास्टर थे, सुसमाचार प्रचारक थे, सब लोग चले गए। लेकिन उनके समय परमेश्वर ने उस दिन तक रखा है, उसको कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। क्या परमेश्वर के लोग ऐसे मरते हैं? कभी नहीं पूछना है। कल अगर परमेश्वर संसार में मुझे ले लिया तो कोई भी ऐसे पूछ नहीं सकता है। प्रभु को धन्यवाद देना है, पास्टर चार्ल्स को अपने प्रभु के राज्य में बुला लिया है। लेकिन बात जहां पर आपके क्या पाप क्षमा हुआ है, आप प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, क्या यीशु अपने पापों को क्षमा कर लिया है, क्या आप यीशु मसीह के पवित्रता में आ गए और यीशु मसीह के लिए जिया गए, क्या आपके जीवन में आप तैयार गए, तैयार की हालत में हैं? अगर आप तैयार गए, ये है, आप अपने मौत के लिए कभी नहीं डरेंगे। मैं आज संसार में नहीं तो मेरे परिवार को जिस परमेश्वर ने मुझे यहां तक लेकर आए, आशीष देव, उससे भी परमेश्वर मेरे परिवार को अच्छी तरह रखेंगे। किसी भी भली वस्तु कमी इकट्ठी नहीं होगी। मेरा परमेश्वर मेरे परिवार के लिए भी परमेश्वर है। मेरे परिवार का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर मेरे कलीसिया के लिए परमेश्वर है। मेरे कलीसिया के परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। वो कभी हमारे साथ धोखा नहीं देख सकता है।
अगर धोखा बोर्ड अगर हमारा, तो हमें कभी कभी परमेश्वर दुखित हो जाते हैं। प्रभु हमारे साथ आखिरी वही हमारे हाथ पकड़ कर चलाना। कौन हमारे लिए जज संसार में सहारा है? ना कोई डॉक्टर है, ना कोई मनुष्य, ना कोई अधिकारी, कोई चीज नहीं है। वही परमेश्वर जो आज है आखिरी तक आपको लेके चलेगा। हालेलुया। देन मैं जहां पर खत्म करने जा रहा हूं, 2-3 बातें कहकर जल्दी, उसके बाद आगे हम लोग उसको पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। ओके। और भजन संगीता 84:4 पढ़ेंगे। परमेश्वर के भवन में जाने वाले लोग किस लिए जाते हैं, इसको मैं बता कर जाऊंगा। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। परमेश्वर के भवन में जाने वाले लोग परमेश्वर के भवन में रहते हैं, नंबर 1। फिर निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं। ये कलीसिया छोड़कर उधर भाग रहे हैं, ये कलीसिया छोड़कर इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं। ऐसे कलीसिया छोड़कर भागने वाले, इधर देख लिया, उधर मीटिंग, इधर मीटिंग नहीं। ये कि कलीसिया प्रभु ने आपके भवन दे दिया गया, उस कलीसिया में हर समय आपको उसमें निरंतर बने रहना जरूरी है। जो तेरे भवन में रहते हैं, अगर परमेश्वर ने फोर्ट प्रेज मिशनरी चर्च में आपको रखा गया, उसी में रहना है, उसी में बढ़ना है। अगर परमेश्वर ने अपने कलीसिया में किसी को रखा तो उसी में बढ़ना है, उसी के लिए वफादार विश्वास योग्य बनकर रहना है। और तेरी वही लोग तेरी स्तुति निरंतर करते रहते हैं और करते रहेंगे। परमेश्वर के भवन में जाने वाले लोग हैं, परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर बढ़ने वाले होते हैं, निरंतर रहने वाले होते हैं और निरंतर स्तुति करने वाले होते हैं। आपकी स्तुति को परमेश्वर मना करते हैं, आदर करते हैं। जब आप अपने घर पे स्तुति करेंगे, कलीसिया में स्तुति करेंगे, परमेश्वर खुद आकर उसके बीच में वास करेंगे। उसके बाद भजन संगीता 27:4 परमेश्वर के कलीसिया में जाने वाले लोग किस लिए जाते हैं भवन में? एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। आमीन। ये की वर्ड मैंने परमेश्वर से मांगा। भजनकार कह रहा है कि दाऊद कह रहा है कि वो अपने प्रार्थना कर प्रार्थना को उत्तर मांग रहा है। प्रार्थना का उत्तर क्या है? परमेश्वर के भवन में मुझको रहना है। इतना परमेश्वर के दाऊद राजा, इतने बड़े राजा होने के बाद परमेश्वर के भवन के बारे में इतने एक क्लोज रिलेशनशिप में, एक घनिष्ठ संबंध रखता है। परमेश्वर में रहना चाहता, कलीसिया में रहना चाहता है। उस कलीसिया के लिए कितना प्रार्थना किया होगा, उस कलीसिया के लिए कितना किया होगा, कितना सेवा किया होगा, कितना मदद किया होगा, कितना उसके पवित्र उस कलीसिया से प्रेम किया होगा। अपने अपनी कलीसिया में, कलीसिया से प्रेम करने वाले बनना जरूरी है। मेरे प्रियो, जहां पर आप देखेंगे तो 5वां अध्याय 7वां वचन भी पढ़ेंगे और भजन संगीता। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। इस जगह पर कह रहा है कि ना परमेश्वर के पवित्र मंदिर को दंडवत करूंगा। परमेश्वर में जो मन्नत में मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मेरा उत्तर देंगे। इसका अर्थ यही है, परमेश्वर के भवन में आने वाले लोग अपने प्रार्थना की उत्तर पाने के लिए जाते हैं, प्राप्त करने के लिए। ओके, द सेकंड लास्ट वर्ड पढ़िए, एक वचन पढ़िएगा। परमेश्वर के भवन में जाने वाले लोग किस लिए जाते हैं? भजन संगीता 55 और 55 उसका 22वां वचन। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। कलीसिया में आने वाले लोग अपने सारे बोझ को परमेश्वर पर डालने के लिए आते हैं। अपने सारे बोझ को परमेश्वर पर डालने के लिए आते हैं। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा, उनके पांव टलने नहीं देगा।
प्रभु संभालता है। आप प्रभु के हाथों में हैं। आपके सारे बोझ आगे क्या करना क्या नहीं, कि प्रभु के हाथों में दे दीजिए। क्योंकि पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, वो तुम्हारे लिए चिंता करता है, तुम्हारे सारे बोझ उस पर डाल दो और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ही केयर्स फॉर यू, तुम्हारे लिए चिंता करता है। इसका अर्थ यही है, सारी चिंता उसी पर डाल दो। और सुबह आपके सारे चिंताएं, बीमारियां, कष्ट को आप प्रभु के ऊपर डाल दें, अपने ऊपर ना रखें। जब तक अपने ऊपर रखे रहेंगे आप रोते रहेंगे, आप दुखित होते रहेंगे, आपका शरीर बिल्कुल खराब हो जाएगा, श्वास खराब हो जाएगा। प्रभु पर डाल दीजिए। मेरे जीवन में अच्छाई हो खराब हो, जो कुछ हुआ है, आपके बिना कुछ नहीं हुआ है। सब चीज के लिए मैं आपके लिए सहमत हूं। आप आगे, प्रभु जी मेरे परिवार, मेरे जीवन, सब कुछ आपके हाथ में है, आप संभालिए। कहेंगे प्रभु करेगा, हालेलुया करेगा। ओके, देन लास्ट में बताना चाहता हूं, भजन संगीता 16:11, बुक ऑफ सॉन्ग चैप्टर 16 वर्स 11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। कलीसिया में आने वाले के लिए परमेश्वर की उपस्थिति बना रहता है, उस उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आप दुखित होकर जो आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बाद आनंद की भरपूरी लेकर और क्या करेंगे, जाएंगे, खुश होकर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में सुख बना रहता है। कुछ साल के पहले सबको मालूम है, 1995 में मेरे बेटा बेन्नी चार्ल्स को डेथ हुआ। अब वो खेल रहा था, एयर कूलर में हाथ लग गया था, बच्चा उसी जगह पर मर गया था। मैं प्रभु की सेवा करता था। मेरे जीवन में, मैं इतने लोगों के लिए प्रार्थना करता, मेरे जीवन में क्यों हुआ था, यह सवाल उठ सकता था। बट कभी मैंने परमेश्वर से ये बोला नहीं, प्रभु अगर कुछ भी किया हो, हम आंसू के साथ प्रभु से कहा, आपके बिना कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपके हाथ में मेरे बेटे को दे दिया हूं। आप आगे हमारे परिवार को संभालना, आगे सेवा करना मेरे लिए मुश्किल पड़ रहा था। मैं कैसे, तब बच्चे से इतना प्यार किया था, कैसे मैंने खो दिया, कैसे जाऊं, आगे करो। लेकिन प्रभु रात में आकर मुझे संभाले, चार्ल्स मैं तुम्हारे साथ हूं। आज तक मैंने प्रभु से बोला नहीं है, कि पूछा नहीं था कि किस लिए ये सब कुछ हुआ है। मैंने आज तक मैंने कहा नहीं। हर बात के लिए, हर चीज के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद दिया, आज भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मेरे प्रभु के बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि मेरा परमेश्वर सदा सर्वदा हमारे लिए दुखों के बीच में भी भलाई करने वाला प्रभु है, इसलिए महान प्रभु कहते हैं। लास्ट वर्ड में कहना चाहता हूं, प्रभु के भवन में जाने वाले लोग हैं, प्रभु के लिए देते हैं, देने के लिए जाते हैं। The people who go to church of God, they go and give. परमेश्वर का अपने आप को देते हैं, अपने समय को देते हैं, और परमेश्वर के कलीसिया से प्रेम करने के वजह से उसकी जरूरतों को समझते हैं, हर सेवक को ना उठाते हैं। परमेश्वर आने से पहले उनकी कलीसिया बढ़ जाएं, लोग प्रभु के पास आ जाएं, उसके लिए अपने आप को हर चीज में त्याग कर कर मदद के लिए तैयार रहते हैं। बल से, समय देकर, पैसे से, हर बातों से कलीसिया के विषय में, परमेश्वर के विषय में वफादारी से काम करते हैं। ये सारे चीजें वो कलीसिया से प्रेम करने वाले लोग हैं। इसलिए पत्रस यूहन्ना परमेश्वर की कलीसिया में जब गए थे, और किस लिए गए थे, परमेश्वर के इतने परमेश्वर के इतनी सम्मान देना, उस कलीसिया से प्रेम करने का कारण ये इतनी चीजें जो मैंने बताया वो चीजें हैं।
और एक चीज मैं बता सकता हूं, कलीसिया में जाते हैं कोई, दे गो विथ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से आशा रख के जाते हैं, आज मैं जा रहा हूं, मेरे प्रार्थना सुनी जाएगी, मेरे परमेश्वर मेरे साथ सब कुछ को पूरा करेगा, मेरे परमेश्वर मेरे प्रार्थना सुनने वाला को ये सोच कर जाते हैं। प्रभु आपके संग रहें, आपको मदद करें, आप ये कलीसिया से प्रेम करने वाले पत्रस यूहन्ना की तरह जिए। हमारा प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं, आने से पहले कलीसिया से प्रेम करने वाले से प्रभु प्रेम करते हैं। उस कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हैं जिस कलीसिया में परमेश्वर के लोग इसी प्रकार उनसे प्रेम करने वाले, आराधना करने वाले और उनके लिए जीने वाले, उनके साथ संबंध रखने वाले और सारी चीज़ें क्योंकि प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर को देखने के लिए इच्छुक रखने वाले सारे लोग को परमेश्वर पसंद करते गए। आपके जीवन में भी आप ऐसे ही बन जाएं, प्रभु आपके संग रखें, यीशु आपके साथ हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, आपके हाथों में हम लोग प्रभु जी अपने आप को सौंपते हैं। इस वचन आज प्रभु एक ही पॉइंट को लेकर मैं बोल पाए। दो तरह के लोग हैं। पहले एक व्यक्ति को मैंने बोला प्रभु परमेश्वर के लोग, इस परमेश्वर के लोग हैं, उनके जीवन में इतनी खूबियाँ और परमेश्वर से प्रेम करते थे, पत्रस यूहन्ना की तरह हम भी प्रभु जी परमेश्वर से प्रेम करने वाले, उनके कलीसिया से प्रेम करने वाले बन जाएं। प्रभु एक बात मुझे मालूम है, आपने पत्रस को इस्तेमाल किया था, बहुत बड़ी सेवकाई को यीशु ने उनके हाथ में दिए। आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य को उस यूहन्ना के हाथों से लिखवाया आपने, पवित्र आत्मा, क्योंकि आपके कलीसिया से प्रेम करने वाले लोग के द्वारा बहुत कुछ प्रभु जी आप कार्य करा सकते हैं। आज प्रकाशित वाक्य जो होने वाली चीज़ है हमको हमारे हाथ में मिल गया को प्रभु जी, आपके भवन में प्रभु जी लगाव रखने वाले, प्रेम करने वाले, आराधक और प्रार्थना करने वाले, आपको देखने के लिए इच्छुक रखने वाले ये लोग जो यूहन्ना परमेश्वर के सेवक अगर चेला, प्रभु जी आपसे प्रेम करने की वजह से ये सारे उनके द्वारा उनके लिए मिला है। धन्यवाद। हम लोग भी ये संसार छोड़कर जाने से पहले प्रभु जी हमारी निशानी जगह पर प्रभु रख के जाएं, ताकि हमारे पीछे आने वाले कोई पीढ़ी हो, अब आने में देर होगा तो हमारे आने वाले पीछे आने वाले लोग भी प्रभु जी उसको देखें और उसको समझें। आज पत्रस यूहन्ना को जो बारे में हम विचार कर रहे हैं, और जिन लोग भी पीछे इसी प्रकार हम लोग के बारे में, आपके बारे में विचार कर सकें। इस कलीसिया को प्रभु जी, पवित्र लोग की कलीसिया सबको आशीष दीजिए, अनुग्रह कर यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।